अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अमीनुल्लाह काजी असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लिया, सदर शोबा उलूम इस्लामिया। आज हमारा जो टॉपिक है तदवीन हदीस के अदवार और कुतुब हदीस। ये मैं अदवार और कुतुब हदीस जी ये जो मेरा टॉपिक है FA, FSC, BA, BSc के तमाम क्लासेस का मुश्तरका है। तदवीन किसको कहते हैं? लुग़वी एतबार से तदवीन कहते हैं इकट्ठा करना, किसी चीज़ को तरतीब करना, रीअरेंज करना, किसी को एक जगह पर जमा कर देना, इसको तदवीन कहा जाता है। इस्तिलाही मफ़हूम, चूँकि हम हदीस के हवाले से पढ़ रहे हैं तो लिहाजा हम तारीफ़ भी हदीस के हवाले से ही करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, अहवाल व आमाल को किताबी शक्ल में इकट्ठा करना तदवीन हदीस कहलाता है। बाज़ लोगों का ये एतराज़ रहा है कि हदीस जो है ये मन घड़त है और इसको इकट्ठा करने में मुसलमानों ने तसाहुल पसंदी की है, लिहाजा ये एतराज़ उनका इस हवाले से ही गलत है क्योंकि उनके पास मालूमात दुरुस्त नहीं है। हदीस के जो अदवार हैं तदवीन के एतबार से उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 अहद रिसालत व सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम। दूसरा है ताबईन का दौर जो 99 हिजरी से लेकर 170 हिजरी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के दौर तक। तीसरा दौर अहद तबा ताबईन है जो कि 171 हिजरी से लेकर 220 हिजरी तक है। इसमें हदीस जो है वो किताबी शक्ल में इन तीनों अदवार में हमारे सामने आई और इसको मुहद्दिसीन ने मज़ीद सहल अंदाज में उसूल व क़वाइद पर परख कर हमारे सामने पेश किया, जिसको आज हम पढ़ते हैं। तो हम जायज़ा लेते हैं अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबा कराम के अंदर के अहद में। उससे पहले मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा कि शुरू में जो एतराज़ मैंने पेश किया, अब मैं थोड़ी सी उसके हवाले से गुफ्तगू करूँगा। मक्का में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के लिखने से मना फरमाया। उसकी एक वजह ये थी कि अरब के लोग जो मुसलमान हो रहे थे उनको हदीस और कुरान के अंदर तफरीक जो है करनी नहीं आ रही थी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस एहतियात के पेश नज़र कि ये कहीं कुरान और हदीस को मिला न दें, फरमाया कि ला तक्तुबू अन्नी, कि मुझसे ना लिखा करो, यानी जो भी इल्ला बिल कुरान यानी मा सिवा कुरान के जो है वो मुझसे मत लिखा करो। लेकिन कुछ ऐसे सहाबा कराम जो हदीस और कुरान को समझते थे उन्होंने उस वक्त भी हदीस को लिखा, जो बहुत सारे वाक़यात मक्का के हमारे सामने आते हैं। लेकिन जिस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तशरीफ़ लाए, मदीना तशरीफ़ ला कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत की तश्कील फरमाई और वहाँ पर सुफ़ा नाम का एक इदारा कायम किया। तो उसमें जो है हदीस के लिखने, कुरान के लिखने के बाकायदा उसूल व ज़वाबित मुरतब हुए। तो उस पर बहुत सारे सहाबा कराम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो अहादीस ली उनको अपने सहीफ़ों के शक्ल में मुरतब किया, जो चंद एक नमूना के तौर पर आपके सामने लिखता हूँ। तकरीबन 22 सहाबा कराम से सहीफ़े मनक़ूल हैं, 22 सहाबा कराम। उनमें सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक गलती जो बहुत ज़्यादा जगहों पर मैंने देखी है, आज मैं उसकी तस्हीह करना चाहूँगा कि लोग इस लफ्ज़ को उम्रू पढ़ते हैं, उम्रू नहीं है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये अम्र लफ्ज़ है, ये अम्र है और अरबी का है। उर्दू का उम्रू हो सकता है, मैं उसकी गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो अरबी में है वो है अम्र बिन अल-आस। इसका ज़रा ख्याल रखिएगा, पढ़ने में भी इसको एहतियात से काम लिया कीजिएगा। दूसरे नंबर पर सहीफ़ा अली अल मुर्तज़ा यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सहीफ़ा। तीसरा सहीफ़ा हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ुतूत पर मुरतब किया गया। जो उसके बाद जो चौथा सहीफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जमा करदा हदीस का सहीफ़ा है। पाँचवा सहीफ़ा मुआहिदात ख़ुतूत जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सलातीन के पास जाते थे, उमरा के पास जाते थे, उनको भी मुरतब किया गया। छठा जो है वो खुतबा हिज्जतुल विदा को मुरतब किया गया। ज़कात के निसाब पर मबनी जो मकतूबात लिखे गए हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, तो उन मकतूबात को भी इन्हीं सहीफ़ों में शामिल किया गया। इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का मजमूआ हदीस, इसी तरह हज़रत इमाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सहीफ़ा। उसके बाद हम आते हैं
अहद ताबईन यानी 99 हिजरी से लेकर 170 हिजरी तक, ये दौर बड़ा अहम है। इस दौर में सहाबा कराम ने हदीस के हवाले से अपने शागिर्द पैदा किए और बहुत ज़्यादा शागिर्दों तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमुदात मुबारक जो है पहुँचाए गए। इनमें सबसे अहम तरीन काम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने किया, जिन्होंने ये देखा कि इस वक्त सहाबा कराम जिस वक्त बहुत तादाद में शहीद होते गए और फोत होते गए, तो उनके पेश नज़र आपने अपने दौर के अंदर इसके लिखने का बाकायदा एहतमाम किया, जिसका आगे अभी ज़िक्र आएगा। बहरहाल इस दौर में जो अहद ताबईन का दौर है 99 हिजरी तक 170 हिजरी, उसमें जिन अहबाब का ज़िक्र आता है उसमें कूफा के इमाम शाबी रहमहुल्लाह, मदीना के इमाम मालिक जिन्होंने मुअत्ता इमाम मालिक लिखी, इमाम ज़हरी, इमाम मकहूल, ये मदीना के बड़े मारूफ मुहद्दिसीन गुज़रे हैं। इसी तरह इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने जो किताब लिखी किताबुल आसार, इसमें अहदीस को जमा किया। इसी तरह इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह की किताब अल जामे के नाम से मारूफ़ हुई, और इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह का नाम भी काबिल ज़िक्र है। ये चंद एक नमूने के नाम लिए हैं, इसके अलावा बहुत सारे मुहद्दिसीन हैं जहाँ इस जगह के ऊपर नाम नहीं लिया जा सकता वक्त की किल्लत की वजह से। तीसरा दौर अहद तबा ताबईन 171 हिजरी था 220 हिजरी। इस दौर में मुहद्दिसीन ने उसूल व कवायद वज़ा की और हदीस को मज़ीद कई सूरतों में किताबी शक्ल में इकट्ठा किया गया। इसमें मसानीद और स्याह मुदव्वन हुए। इस दौर के अंदर मसानीद के अंदर जो मारूफ़ मसानीद हुए वो 3 हमारे सामने आते हैं। मसनद इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह, मसनद इसहाक़ बिन रहवै रहमहुल्लाह और मसनद उस्मान बिन अल-जाशिया रहमहुल्लाह। इनके मसानीद बड़े मारूफ़ हैं। जामे के अंदर, माज़रत के अंदर, स्याह के अंदर जो मारूफ़ स्याह सित्ता हमारी किताबें हैं वो 6 हैं। उनमें सबसे पहले सही बुखारी, जिसका पूरा नाम है जामे सहीह अल बुखारी, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिनकी वफ़ात हुई 256 हिजरी में। इन्होंने जो हदीस इकट्ठी की अपनी किताब के अंदर, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि इस किताब में 7397 अहादीस को इकट्ठा करके लिखा गया। दूसरे नंबर पर सही मुस्लिम, जामे सहीह अल मुस्लिम, इसका पूरा नाम इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी नेशापुरी, इन्होंने इस किताब को मुदव्वन किया, तालीफ़ किया। 661 हिजरी में इनकी 261 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई। 12,000 अहादीस इन्होंने इसमें मुरत्तब की लिखी। तीसरे नंबर पर जिसका ज़िक्र आता है वो है जामे अत-तिरमिज़ी, इसको सुनन अत-तिरमिज़ी के नाम से भी मारूफ़ किया जाता है। ये सुनन भी है और जामे भी है। इस हदीस के लिखने में जो किताब है, किताब के लिखने के जो मुअल्लिफ़ हैं इमाम मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह, इनकी वफ़ात हुई 289 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई। उन्होंने जो हदीस लिखी है 3812 हदीस को अपनी किताब के अंदर रकम किया, लिखा। चौथे नंबर पर सुनन इब्न माजा, इमाम मोहम्मद बिन यजीद इब्न माजा, इनकी वफ़ात हुई 273 हिजरी में और इन्होंने अहादीस मुरत्तब की 4000 अहादीस अपनी इस किताब के अंदर मुरत्तब की। और इनकी किताब सुनन इब्न माजा बड़ी मारूफ़ फ़िक़्ह के एतबार से किताब जो है मशहूर और मारूफ़ है। सुनन अबी दाऊद, ये भी फ़िक़्ह के एतबार से बड़ी मारूफ़ किताब है। इमाम अबू दाऊद, इनका पूरा नाम सुलेमान बिन अशअस अस-सजिस्तानी रहमहुल्लाह, 275 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई। और कुल अहादीस जो इन्होंने लिखी हैं वो है 48, यानी 4800 अहादीस को लिखा। छठी किताब सुनन अन-निसाई, इमाम अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब निसाई, इनकी वफ़ात हो रही है 303 हिजरी में और इन्होंने कुल अहादीस जो लिखी हैं वो 5761 अहादीस को अपनी किताब में लिखा। इसके अलावा अहले तशीह के उसूल अरबा में 4 किताबें बड़ी मोतबर जो हदीस की शक्ल में आती हैं, उनका भी तारुफ़ मैं चाहूँगा कि करता जाऊँ। अल-काफ़ी, इसको जामी अल-काफ़ी का नाम भी दिया जाता है। अबू जाफ़र मोहम्मद बिन याकूब अल-कुलैनी, इनकी वफ़ात हो रही है 339 हिजरी में। इन्होंने 4099 अहादीस को अपने फ़िक़्ह जाफ़रिया के उसूल के मुताबिक अपनी किताब में लिखा। दूसरे नंबर पर मल्ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह, अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली बिन बाबवे कुम्मी रहमहुल्लाह, इन्होंने जो इनकी वफ़ात हो रही है 381 हिजरी में,
इन्होंने जो अहदीस लिखी हैं वो 9044 अहदीस को अपने उसूल व ज़वाबित के मुताबिक अपनी किताब में लिखा। नंबर 3 अल-इस्तिब्सार, अबू जाफ़र मोहम्मद बिन हसन अत-तूसी, 460 हिजरी में इनकी वफ़ात हो रही है। इन्होंने कुल अहदीस जो लिखी है 5511 इस किताब में लिखी। फिर इनकी एक और किताब है तहज़ीबुल अहकाम, उसमें 5000 अहदीस इन्होंने लिखी हैं। ये आज का जो हमारा टॉपिक था तदवीन हदीस के अदवार और कुतुब हदीस का तारुफ़, मैंने इसको इंतहाई मुख्तसर अंदाज में लिखा है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अपनी किताब जो आपके पास बुक्स घर में है उनके मुताबिक आप इसको देख लें ताकि आप मज़ीद इसके अंदर तैयारी कर सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।